भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून को हाथ में ले करके और तांडव कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपके अपने चहेते लोगों को टेंडर दे रहे हैं, कंपनियों का टेंडर दे रहे हैं और उससे मनमाफी जो है पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। जंगीपुर की जब बात होती है, मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से आज खुल के अगर पूछूं, जाल बिछाए जाते हैं, विपक्षी एकजुट हो जाते हैं, लेकिन अंतिम समय में किसी भी रास्ते को सुगम बना देते हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव। डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी का आगमन आज सोहर ग्राम सभा में हुआ है। हम सीधी बातचीत करेंगे, कार्यक्रम भी था। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेडिकल स्टोर खुला है, आप क्या कहेंगे प्रदीप यादव का? सबसे पहले मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं अपने जनपद वासियों और विधानसभा जंगीपुर वासियों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। और संयोग बहुत अच्छा है कि भगवान कृष्ण के नाम पर ही इस मेडिकल स्टोर का उद्घाटन भी हुआ है। भाई प्रदीप जी हैं, उसके प्रोप्राइटर हैं। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से आज के दिन जो आज मेडिकल स्टोर का उद्घाटन हुआ है, ये निश्चित रूप से एक ऐसा शुभ मुहूर्त है जब शुभ मुहूर्त में सारे काम बनते हैं। तो ऐसे मौके पर भाई प्रदीप जी को मैं बहुत बधाई दूंगा। अभी अगर मैं आपके कार्यकाल की बात करूं, चुनाव नज़दीक हैं, बहुत सारी सरगर्मियां तेज होती हैं, लेकिन अगर मैं विधायक जी की बात करूं, लगातार रोड की बात हुई, आपने उसे उजागर भी किया और उसे पूरा भी किया। बहुत कुछ अभी बाकी है जंगीपुर विधानसभा। देखिए, जब से मैं विधायक हुआ हूँ, वैसे जब ये नवसृजित विधानसभा बनी थी तब से 2012 के से लेकर के और अब तक पिताजी इस क्षेत्र से विधायक रहे और मंत्री रहे। माननीय श्री अखिलेश यादव जी के सरकार में दुर्भाग्य रहा, 16 में उपचुनाव भी हुआ, माताजी विधायक हुई और उसके बाद फिर यहाँ की महान जनता ने लगातार हमें 2 बार से विधायक बना रही है। और हमें उम्मीद और भरोसा है कि आगे आने वाले 27 में भी भारी बहुमत के साथ यहाँ की जनता हमें जिताने का भी काम करेगी और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार भी हम बनाने का काम करेंगे। अगर हम आपसे कहें, विधानसभा में भी अभी आपने आवाज़ मुखर की, बहुत कुछ पटल पर रखा जंगीपुर विधानसभा के लिए। देखिए, जब जब विधानसभा हाउस चलता है तब तक हम लोग अपने क्षेत्रों की मांग को रखते हैं बड़ी प्रमुखता के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ। यहाँ की महान जनता ने हमें निर्वाचित करके सदन में भेजने का काम की है। तो हम लोग अपनी बात सड़क पर भी कहते हैं और सदन में भी कहने का काम करते हैं। तो हम अपने क्षेत्र की जितनी सड़कें हैं, पावर हाउस है, बिजली की समस्या हो, खाद की समस्या हो या तमाम ऐसी समस्याएं हों, उस सारी समस्याओं को हम लोग विधानसभा के पटल पर रखने का काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा, जब अभी हाउस चल रहा था तो इसमें मैंने रखा था बिजली की सबसे बड़ी समस्या। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार ट्रांसफार्मर फूंक रहे थे और यहाँ के एक्सियन और अधिकारी और ऊपर बैठे हुए लोग उस ट्रांसफार्मर को बदल नहीं पा रहे थे। एक ट्रांसफार्मर को देने में लगभग 25 से 26 दिन लग जा रहे थे। तो उस 25 और 26 दिन में जब ट्रांसफार्मर गांव में आएगा तो वहाँ के लोगों की क्या स्थिति होगी। जहाँ 1 सेकंड भी अगर बिजली चली जाती है तो लोग त्राहिमाम हो जाते हैं। किसान तो इतना परेशान हो रहा है कि बिजली चली जाए तो उसका खेती खराब हो जाता है, पानी उसके खेत को नहीं मिल पाती है। आज सबसे बड़ी समस्या बिजली की हो गई है और खाद की तो इतनी बड़ी किल्लत हो गई है कि किसी भी सोसाइटियों पर जाएंगे, लंबी लाइन लगी है। किसान को 1-1, 2-2 बोरी जो है बस खाद मिल रहा है। क्या जो बड़ा 5 बीघे का या 10 बीघे का काश्तकार है, उसको 1 बोरी खाद से उसका काम हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, ये हमेशा कहती है कि हम किसानों का हित करते हैं। आज तक किसानों का एमएसपी नहीं निर्धारित हो पाया, किसी भी वस्तु का एमएसपी निर्धारित नहीं हो पाया। और जब एमएसपी नहीं निर्धारित हो पाया तो आप कैसे किसानों की आय दोगुना करने का काम करेंगे? किसानों की आय दोगुना नहीं हो पाई, खाद दे नहीं रहे हैं,
बिजली मिल नहीं रही है, खेत को पानी मिल नहीं रहा है, तो आप कैसी आपकी ये उम्मीद है कि हमारा किसान खुशहाल होगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री लगातार सदन में जो बयानबाजी कर रहे हैं उसमें न जाने कितने ट्रिलियन डॉलर की वो बात कर रहे हैं। मैं उस बात को कोट कर रहा हूँ कि मोदी जी भी कई ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री 5 ट्रिलियन और 6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देने की बात कर रहे हैं। तो आखिरकार जो आपकी ट्रिलियन जो उम्मीद है वो कैसे बढ़ेगी? किसान खुशहाल नहीं रहेगा, उसकी आमदनी बढ़ेगी नहीं, जो बेरोज़गार युवा है उसको रोज़गार मिलेगा नहीं, जो विद्यालय आप मर्ज कर रहे हैं, जिसको आप बंद कर रहे हैं, उस विद्यालय को जब बंद कर देंगे शिक्षा कहाँ से देंगे? और उसके बाद जो लगातार आय की बात कर रहे हैं, ट्रिलियन डॉलर बढ़ाने की बात कर रही है, तो क्या सिर्फ शराब से आपकी आय होती है या अन्य और भी योजनाओं से आपकी आय होती है, या जितने आपके विभाग हैं क्या उस विभाग की आय नहीं है? जब वित्त मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठते हैं, बजट पेश करते हैं, तो हर विभागों का बजट पेश करते हैं। उस बजट पेश करने में क्या सारे विभाग घाटा में जा रहे हैं? सिर्फ आबकारी ही ऐसा विभाग है जो बजट का कई गुना दे रहा है। एक तरफ आप शिक्षा को समाप्त कर रहे हैं, दूसरी तरफ दारू अड्डे को आप बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी कंपोजिट का मतलब एक ही दुकान पर एक ही जगह आपको सब कुछ मिलेगा। इससे पहले हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कंपोजिट विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, मिडिल विद्यालय और इंग्लिश मीडियम विद्यालय, इसका मतलब आप शिक्षा को समाप्त करके आप दारू अड्डे को आप बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब से प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार गिरावट आ रहा है और आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आप किसी भी थाने में जाइए, तहसील में जाइए, चाहे जहाँ भी जाइए, भ्रष्टाचार में आकंठ लोग डूबे हुए हैं। वो कौन ऐसे लोग हैं जो जाकर थाने की दलाली कर रहे हैं? वो कौन ऐसे लोग हैं जाकर तहसीलों की दलाली कर रहे हैं? वो कौन हैं? इसको चिन्हित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने की? अभी तक नहीं की। तो जब अभी तक नहीं की है तो इसका मतलब कि आपके चहेते लोग हैं जिनको आप प्रश्रय दे रहे हैं, भ्रष्टाचार करने की छूट दे रहे हैं, कानून को अपने हाथ में लेकर, किसी को कानून अपने हाथ में लेकर काम करने की इजाज़त ये कानून डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो हमें आपको दिया है वो नहीं देता है। लेकिन आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून को हाथ में ले करके और तांडव कर रहे हैं। क्या आपराधिक घटनाएं प्रदेश के अंदर नहीं हो रही है? क्या हत्याएं नहीं हो रही है? खुलेआम जो है बहन बेटियों की आबरू नहीं लूटी जा रही है? लगातार आपके चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये सारी बातें नहीं आ रही हैं। आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार कितना इस पर रोक लगाने का काम की है? यानी प्रदेश सरकार निश्चित रूप से फेल है और जो इनका विजन 2047 लेकर आए थे, इनका विजन फेल हो गया है। उत्तर प्रदेश की महान जनता ये निर्णय ले चुकी है कि 27 में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने का काम करेंगे और उस दिशा में जनता काम कर रही है। आपने नौकरी दिया नहीं, रोजगार दिया नहीं, आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपके अपने चहेते लोगों को टेंडर दे रहे हैं, कंपनियों का टेंडर दे रहे हैं और उससे मनमाफी जो है पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा? लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दों पर फेल हो चुकी है और जनता इनको खदेड़ने के लिए 2027 का इंतज़ार कर रही है कि कब 27 आएगा और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हम बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। जब भी चुनाव आता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं,
जंगीपुर की जब बात होती है, मैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी से आज खुल के अगर पूछूं, जाल बिछाए जाते हैं, विपक्षी एकजुट हो जाते हैं, लेकिन अंतिम समय में किसी भी रास्ते को सुगम बना देते हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव। देखिए, सबकी अपने अपने लड़ने की अलग पॉलिसी है, रणनीति है, और कोई अपनी पॉलिसी और रणनीति नहीं बताता है। यहाँ की महान जनता हमारे साथ है, छत्तीसगढ़ कौम के लोग हमारे साथ हैं, और लगातार हमारे पिताजी से, माताजी से और हमारे तक लगातार यहाँ की महान जनता उस आशा और उम्मीद के साथ हमें जिताने का काम करती है, और उसके साथ भी ढाढ़स भी बधाती है कि कोई बात नहीं है, फिर एक न एक दिन अखिलेश यादव की सरकार बनेगी ही, और इस जंगीपुर का विधानसभा का मॉडल, जो विधानसभा हम पेश करने का काम करेंगे, आप भी उस समय देखिएगा कि हम लोग जंगीपुर विधानसभा को क्या बनाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने इसी गाजीपुर जनपद और हमारी विधानसभा जंगीपुर में पावर हाउस देने का काम किए थे, बोगना में पावर हाउस देने का काम किए थे, उसके बाद 5 पुल देने का काम किए थे, गाजीपुर जंगीपुर मंडी में डाक बंगला देने का काम किए थे। जो आज भारतीय जनता पार्टी घर 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 जल योजना के तहत वो काम कर रही है, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें हमारी जंगीपुर विधानसभा में लगभग 6 पानी टंकी देने का काम किए थे, और उसके बाद लगातार जो हमारे सड़क थे वो सारी सड़कों को बनवाने का काम किए। हमें उम्मीद है कि जब भी माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, जंगीपुर विधानसभा में चौतरफा विकास होने का काम करेगा, और इतना भयंकर भी विकास होगा कि गाजीपुर जनपद का आदर्श और मॉडल विधानसभा जंगीपुर बनने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति, जिला गाजीपुर, मैं कहूँ अखिलेश यादव के सबसे खास, सबसे करीबी, मैं कहूँ जो जंगीपुर विधानसभा की सीट है, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जब भी चुनाव लड़ते हैं पूरे पूर्वांचल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक खास मुलाकात आज डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी के साथ। विधायक जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।